हेलो एवरीवन, वेलकम टू हर राइजिंग एरा। तो आज की जो वैकेंसीज है वो भी आपको वर्क फ्रॉम होम देखने मिलने वाली है। यस, मेंटोर मैच में टीचर्स रिक्वायर्ड है। एंड अगर आप पार्ट टाइम इवनिंग आवर्स में कोई वर्क करना चाहते हो, अगर आपको दिन में नहीं टाइम मिलता है तो इवनिंग में आप वर्क करना चाहते हो एंड दैट टू कम्प्लीटली फ्रॉम होम, तो ये वाली अपॉर्चुनिटी आपको बिल्कुल भी मिस करनी नहीं चाहिए। कौन से पोस्ट के लिए, कौन से सब्जेक्ट्स के लिए ये वैकेंसी आई हुई है, क्या टाइमिंग्स रहेगी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बिफोर गोइंग अहेड, मेक श्योर कि आपने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन किया हुआ है हर राइजिंग एरा का। आपको पिन कमेंट में उसका लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन हो जाता है। ओके, बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बेसिकली, दैट्स मेंटोर मैच। एंड बहुत अच्छी सैलरी भी होती है इनकी। अगर आप देखोगे इनके जो भी लिंक्डइन पे जितने भी टीचर्स वर्क कर रहे हैं, तो पार्ट टाइम काम करके भी आप यहाँ पे अच्छा खासा अर्न कर सकते हो, वो भी घर बैठे आराम से 20-30 के तक आप यहाँ पे बना सकते हो। तो हम देखते हैं यहाँ पे किस तरीके की वैकेंसीज है, कौन से बोर्ड्स के लिए एंड कौन से सब्जेक्ट्स के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले जो वैकेंसी है वो है हाई स्कूल टीचर्स की, हाई स्कूल साइंस टीचर के लिए। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे ये जस्ट अभी रिलीज हुई है 22 आवर्स एगो, जब मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। मैं आपको बाकी की वैकेंसीज भी एक बार क्विकली दिखा देती हूँ। यहाँ पे एक वीडियो एडिटर इंटर्न की भी वैकेंसी है, बट इट्स ऑन साइट वैकेंसी। इसके साथ जो टीचिंग में हम लोग ज़्यादातर केस में हम फोकस करते हैं टीचिंग पे, तो आप देख सकते हो कि टीचिंग की जो वैकेंसीज है इसमें हाई स्कूल साइंस टीचर, देन साइंस टीचर, फिजिक्स टीचर, एंड अब देखो सारी रिमोट वैकेंसीज हैं एंड जस्ट अपलोड हुई है 22 आवर्स एगो। उसी के साथ साथ मिडिल स्कूल मैथमेटिक्स टीचर्स के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, एंड ऑल्सो सीबीएसई मैथमेटिक्स टीचर के लिए। ओके, तो इट मीन्स मेजरली साइंस सब्जेक्ट्स एंड मैथ सब्जेक्ट्स के लिए ये वैकेंसीज है। तो आप हम अब डिटेल में देख लेते हैं कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है। पार्ट टाइम है, टाइमिंग आपको मैं दिखा देती हूँ। फर्स्ट वी आर लुकिंग फॉर द हाई स्कूल साइंस टीचर वैकेंसी। तो अब यहाँ पे अगर देखोगे तो आपको बेसिकली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। यहाँ पर ए लेवल एंड इंटरनेशनल करिकुलम की ट्यूटर्स इनको चाहिए फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो आपको यहाँ पे जो टीचर स्टूडेंट्स मिलेंगे, लर्नर्स होंगे, वो यूके, मिडल ईस्ट एंड एशिया से होंगे। आपको कम्प्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड उनका प्रिपरेशन कराना है, उनकी कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथनिंग करानी है। मेजरली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हमें कैसे पढ़ाना होता है, जिसमें आपको टॉपिक एक्सप्लेन करने के बाद ना उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करानी होती है। और पास्ट पेपर्स प्रैक्टिस वगैरह जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पास्ट पेपर्स भी ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, वो प्रैक्टिस हमें करानी होती है। तो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से किसी एक आपको डेफिनेटली यहाँ पर होना चाहिए, कोई एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाने आना चाहिए। फ्रॉम ग्रेड 6 to 10 यहाँ पे आपकी जो है बेसिकली आपको यहाँ पे पढ़ाना है फ्रॉम ग्रेड 6 to 10 फॉर AS लेवल एंड ए लेवल सिलेबस, जो कैम्ब्रिज एंड एडेक्सेल का है। इवन इंडिया में भी ए लेवल एंड AS लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं। तो जनरली 10th IGCSE के बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो बाद में AS लेवल एंड ए लेवल में आते हैं। ओके, तो अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो ये मैं बता रही हूँ। एट द सेम टाइम IB भी होता है, बट IB बोर्ड जो होते हैं जनरली आपको बाहर के कंट्रीज में देखने मिलते हैं, इट्स नॉट इन इंडिया। एंड यहाँ पर अगेन मतलब इंडिया में है IB करिकुलम, बट इट्स नॉट दैट अगेन यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा आपको स्कूल्स नहीं मिलेंगे। तो आपको बेसिकली प्रायोरिटी तब मिलेगी अगर आपके पास IGCSE IB करिकुलम का कोई एक्सपीरियंस है। अगर नहीं भी है, यू हैव टू फिल द फॉर्म, क्योंकि ये बस आपको एक प्रेफरेंस के तौर पर है। अगर आपके अलावा कोई और कैंडिडेट आ गया तो आपको वहाँ पे चांस नहीं मिलेगा। बट अगर कोई कैंडिडेट है भी लेकिन आपका सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छा है, तब आपको एक्सपीरियंस अगर नहीं भी है IGCSE पढ़ाने में, तब भी आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी वो देंगे, राइट। तो आपका सब्जेक्ट नॉलेज स्ट्रांग होना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपको हर जॉब क्लियर करने में हेल्प करने वाली है, और ये आपको पता है। एट द सेम टाइम येस, तो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नॉलेज एंड क्लियर इंग्लिश कम्युनिकेशन, क्योंकि आप इंटरनेशनल कैंडिडेट्स को पढ़ाने वाले हो, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले हो, तो इंग्लिश कम्युनिकेशन ही होगी, इंग्लिश में ही आपको पढ़ाना है। आपको जो ऑनलाइन डिजिटल टूल्स होते हैं, टीचिंग टूल्स जैसे जूम हो गया, डिजिटल वाइट बोर्ड्स हो गया, ये सब आने चाहिए, ये सब में आप कंफर्टेबल होने चाहिए। अगर आपको नहीं भी आते हैं तब भी अगर आपको यूज़ करने बोला जाए तो आपको आने चाहिए, है ना। तो वैसे जूम वगैरह तो ईजी है, कोविड के टाइम से भी अगर आपने ऑनलाइन टीचिंग की हुई है तो जूम ज़्यादातर केस में यूज़ होता था, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। रिलायबल, स्टूडेंट फोकस्ड एंड कमिटेड टू इवनिंग अवेलेबिलिटी, जो हमने देखा, जो टाइमिंग है यहाँ पर 6 to 10 PM का टाइमिंग है इंडियन आवर्स में, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बेसिस पे। तो मंडे टू सैटरडे आपकी वर्किंग रहेगी एंड संडे आपका बेसिकली क्या रहेगा,
वहाँ पे ऑफ रहेगा। ओके, तो इस तरीके से ये आपकी वैकेंसीज है। अब आपको अप्लाई कैसे करना है ये आपको मैं बता देती हूँ, लेकिन आपको पहले बाकी की वैकेंसीज क्विकली शो करती हूँ। साइंस टीचर के लिए अगेन यहाँ पे जो वैकेंसीज है, अगेन आप यहाँ पे देखोगे तो ये अगेन आपको ये स्पेसिफिकली साइंस टीचर के लिए है, तो ये आपको 6 to 8 पढ़ाना है। ओके, अगर यहाँ पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों पढ़ाना है। हमने जो अभी जो वैकेंसी देखी थी वहाँ पे आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी मतलब तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर आपको तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं। ये आपका GCSE IGCSE एट द सेम टाइम IB MYP करिकुलम जो ब्रिटिश करिकुलम है, अमेरिकन करिकुलम है, ये सबको इन सबको आपको पढ़ाना है यहाँ पर। तो आपको डिग्री होनी चाहिए ऑफकोर्स साइंस में 2 years का। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको डेफिनेटली ये नॉन नेगोशिएबल में है यहाँ पर। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपके पास एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। ऑनलाइन ट्यूटरिंग का एग्जाम एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है। एंड बाकी सारी चीज़ें जो है वो आप देख सकते हो। एंड आपका जो कॉम्पेंसेशन है इन इस केस में इन्होंने दिया हुआ है दैट इज 500 to 800 पर सेशन। ओके, एंड रिमोट वर्क है कम्प्लीटली। ओके, तो आप इवन जो बाकी भी जो वैकेंसीज आप यहाँ पे देखोगे ना, फिजिक्स टीचर की वैकेंसीज है, देन आपका मिडिल स्कूल मैथमेटिक्स टीचर, CBSE मैथमेटिक्स टीचर। सो मैं चाहिए तो इसकी वीडियो अलग से बना लूंगी, लेकिन इनको अप्लाई करते टाइम है ना, आप जब यहाँ पे अप्लाई करोगे तो अप्लाई करने के बाद तो इस वाले फॉर्म की जो लिंक है ये आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन से सोर्स से आपको पता चला है, देन आपका नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, आपको CV अपलोड करना है, आपने अभी तक कौन से ग्रेड्स को पढ़ाया हुआ है, कौन से करिकुलम में आपने पढ़ाया हुआ है। तो जैसे कि आप जैसे आप साइंस के लिए अभी डाल रहे हो फॉर हाई स्कूल टीचर, तो आप वहाँ पे IGCSE के लिए अगर आपने पढ़ाया हुआ है तो आप डाल सकते हो। तो राइट, उसके बाद आप कौन से सब्जेक्ट टीच कर सकते हो, केमिस्ट्री, साइंस या बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ्स, जो भी आपका सब्जेक्ट है ना। एंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिंग्स हैव यू टॉट, तो अभी तक आपने कहाँ पे पढ़ाया है, ये सारी चीज़ें आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। देन हाउ मेनी ईयर्स ऑफ one-on-one ट्यूटरिंग एक्सपीरियंस आपके पास है वो भी आपको यहाँ पे बताना है। देन आप जैसे नेक्स्ट करोगे ना तो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में भी कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी, या एजुकेशन क्वालिफिकेशन से ज़्यादा जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में ज़्यादा पूछा जाएगा। एंड देन आपको यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ आपको देखने मिलेगी। तो मैं आपको शो करती हूँ कि यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आपको क्या मिलेगा देखने। तो नेक्स्ट करने के बाद आपके नेक्स्ट पेज पे आपको जो 6th क्वेश्चन होगा वो होगा व्हाट इज योर हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन। आपका जो भी बैचलर्स डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, मास्टर डिग्री जो भी आपने ली हुई है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। PhD अगर आपके पास है, MPhil है। And do you prepare lesson materials and create tailored lesson plans customized to each student's learning level and curriculum? तो आपने लेसन प्लान इसके पहले किए हुए हैं तो आप कर सकते हो yes। मोस्ट प्रोबेबली आप yes ही टाइप करना है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आप अपनी जो डिग्री है वो पोस्ट कर देना। देन नेक्स्ट करने के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस आएंगे कि आपके कभी आपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में क्या आपके टीचिंग सेशंस कभी ऑडिट हुए हैं। तो जनरली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे टीचिंग सेशंस होते हैं वो आपके ऑडिट होते हैं, तो इसके बारे में आपको येस कर देना है अगर आपने कभी भी एडटेक में काम किया है। येस किया है तो आपके जनरली आपने कभी पार्टिसिपेट किया है पोस्ट ऑडिट फीडबैक में। तो जनरली ऑडिट होने के बाद कुछ मीटिंग्स होती है जहाँ पे आपको फीडबैक दिया जाता है इस तरीके से। तो वो सब आपका हुआ है नहीं हुआ है ये सब आप यहाँ पे पोस्ट कर मतलब लिख देना येस या नो। अगर आपने किया है तो येस, नहीं तो नो। उसके साथ साथ हैव यू प्रीवियसली बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर असाइनिंग होमवर्क। येस, अगर आप टीचर हो तो आपने डेफिनेटली होमवर्क टेस्ट क्रिएट किए होंगे। एंड आर यू कंफर्टेबल विद द सेशन स्ट्रक्चर। तो सेशन स्ट्रक्चर कैसे होगा, 55 मिनट का टीचिंग सेशन होगा एंड 15 मिनट्स आपको बीच में ब्रेक मिलेगा टू प्रिपेयर। तो इस तरीके के रहेंगे। फिर आप येस करने के बाद जब आप नेक्स्ट करोगे तो अवेलेबिलिटी के बारे में 6 to 10 PM का आपका टाइमिंग है, राइट। तो आप अगर अवेलेबल हो येस तो यू कैन कमिट 20+ सेशन। देन आपके पास क्या स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन है तो येस। डू यू हैव पेन टैबलेट, अगर आपके पास है तो येस। एंड डेफिनेटली अगर आप ऑनलाइन टीचिंग करते हो तो आपके पास ये होना चाहिए। एंड देन आपको लिंक देनी है, आपका बेसिकली शेयर करना है डेमो वीडियो। अगर आपके पास डेमो वीडियो है तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर केस में आप ट्राई करना कि वीडियो पोस्ट ही करना है या वीडियो आपको लिंक देनी है यहाँ पे। नहीं भी देंगे तो चलेगा, इन्होंने ऑप्शन लिखा है, बट सबमिटिंग अ वीडियो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्स योर चांसेस ऑफ सिलेक्शन। तो आप डेमो वीडियो डेफिनेटली आपने ऑनलाइन टीचिंग के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपने बनाई होगी, तो आप यहाँ पे भी नेक्स्ट कर देना।
देन आप अभी यहाँ देख सकते हो, तो यहाँ पर ही आपका पूरा पे स्ट्रक्चर है। यहाँ पे उन्होंने सबके लिए बताया हुआ है कि क्या क्या इनका पे स्ट्रक्चर है। दिस इज द पे स्ट्रक्चर ऑफ ओवरऑल, मतलब आप बताओ तो मेंटोर मैच का, ठीक है। तो ग्रेड 1 to 5 से लेकर, तो अभी तो वैकेंसी ग्रेड 1 to 5 की नहीं आई हुई है, हाई स्कूल टीचर्स के लिए है, बट स्टिल आप अगर अप्लाई करना चाहते हो तो आप देखो यहाँ पे ये पूरा कॉम्पेंसेशन है। अभी जो हम देख रहे हैं उसमें हम IB एंड IGCSE के लिए देख रहे हैं, तो आप यहाँ पे हाई स्कूल के लिए 9 to 12 का देख सकते हो। एंड यहाँ पे आप देखो कॉम्पेंसेशन कितना अच्छा मिलता है अगर आप आउटसाइड मतलब कैंडिडेट्स को पढ़ा रहे हो, इंटरनेशनल कैंडिडेट्स को पढ़ा रहे हो ना, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो, राइट। तो बहुत अच्छा खासा इनकम आप इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से जनरेट कर सकते हो। तो ये वाली अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत अच्छी है। साइंस टीचर की ये वैकेंसी है जो हमने अभी देखी हुई है, साइंस टीचर एंड ऑल्सो हाई स्कूल साइंस टीचर, इन दोनों का हमने डिस्कस कर लिया है अभी। मैथ्स टीचर की जो वैकेंसी है एंड फिजिक्स टीचर की जो वैकेंसी है, ये चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताओ, मैं डिटेल आपके साथ शेयर कर लूँगी। लेकिन फॉर्म आपको वही भरना होगा जो अभी हमने कंप्लीट वीडियो में देखा हुआ है। ओके, तो अगर इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपकी जॉब यहाँ पे लग जाती है तो डेफिनेटली आप कमेंट करना मत भूलना। एंड आपको ऐसे भी पता है यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ था कि जो आपको एप्लीकेशन करने के बाद ना आपको 24 आवर्स में रिस्पॉन्स आ जाता है। तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। अभी ये हायर जस्ट, अब आप सोचो कि जस्ट 22 आवर्स पहले इन्होंने वैकेंसी अपडेट की है। तो ये वैकेंसी अभी एकदम अच्छे से विग्रसली ये लोग कैंडिडेट्स को ढूंढ रहे हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छा चांस है। तो वर्क फ्रॉम होम अगर आप ढूंढ रहे हो तो इसके लिए जरूर अप्लाई करना। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन टेल मी। ऑल द वेरी बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।